हेलो अहमद, ऑफिस से निकल गए क्या तुम? घर कब तक आ रहे हो? नहीं, अभी ऑफिस में ही हूँ, ऑफिस से नहीं निकला। पर तुमने तो कहा था कि तुम जल्दी घर आओगे और तुम मुझे मॉल लेके जाओगे ना, शॉपिंग करवाने के लिए, न्यू ड्रेस लेना है ना। कहा तो था, लेकिन अब ऑफिस में काम आ गया, इसकी वजह से अभी आ नहीं सकता। अब क्या करें? तुम कहाँ पे हो? मैं पार्लर में हूँ। यार कल मेरी दोस्त की शादी है, मैं क्या पुराना ड्रेस पहनूंगी? फिर पार्लर में? अभी 2 हफ्ते पहले ही तो गई थी तुम पार्लर में। देखो अहमद, जो मैंने पूछा है ना उसका जवाब दो। क्या मैं पुराना ड्रेस पहनूंगी अपनी दोस्त की शादी में? यार जो पिछले महीने तुमने सूट खरीदा था वो भी तो पहना जा सकता है। फिर से नए ड्रेस की फरमाइश कर दी मैडम ने। महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा है, कहाँ से दिलवाऊंगा मैं? सैलरी महीने के 2 हफ्तों में ही खत्म हो जाती है। एक तो ये मिडिल क्लास लोगों का भी ना अजीब मसला है, अपर क्लास लोगों का लाइफ स्टाइल अपनाने के चक्कर में अपने घर का बजट खराब कर देते। क्या बेहतर नहीं है कि जो मुयस्सर है उसी में गुजारा कर लिया जाए? मगर ये बात हमारी बेगम साहिबा को कौन समझाएगा? ये बात तो उसे तुम समझाओगे ना। वैसे तुम्हारी सैलरी 50,000 है, बच्चे भी नहीं है, 2 मियाँ बीवी हो, ऐसा खर्च कहाँ होता है? नाइला ही करती है खर्चा। बाहर से खाने ऑर्डर करना, कपड़े मंगवाना, ब्रांडेड चीज़ें खरीदना, होम अप्लायंसेस मंगवाना। अभी पिछले हफ्ते ही उसने किसी ब्रांडेड कंपनी का माइक्रोवेव मंगवाया। बड़ी महंगी पड़ रही है तुम्हें मोहब्बत। जब तुम्हारी शादी होगी ना फिर पता चलेगा। चलो जूस पियो। हाँ चलो, फिर जूस पी के घर चलते हैं, जल्दी देर होगी। वैसे कब कर रही हो शादी? I don't have any idea कब करनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिल गई फुर्सत घर आने की? ऐसा भी क्या काम था कि रात के 8 बज गए? यार एक तो ऑफिस से देर से निकला, उसके बाद सोने पे सुहागा बाइक पंचर हो गई, फिर ट्रैफिक का रश, आते आते देर हो गई। नाइला, ये तुमने पार्लर में ऐसा क्या काम करवा लिया जो 8,000 रुपए का बिल बन गया? अरे भाई, महीने के आखिर में पार्लर जाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी, तुम्हें कुछ नहीं पता, और अब तो हो गया ना, सो प्लीज इस बात की बहस को लेकर मत बैठ जाना। और मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम्हारे सारे मसले उसी दिन होने होते हैं जिस दिन मुझे बाजार लेकर जाना होता है तुम्हें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे सब कुछ पता है। कितना बुरा लगेगा कि कल शादी में मैं वही पुराने कपड़े पहनूंगी। नाइला, कोई बुरा नहीं लगेगा यार, वो तुम्हारी दोस्त ने तो वो ड्रेस नहीं देखा हुआ ना? अरे वही तो देखा है उसने, मैंने फेसबुक पे स्टोरी डाली थी और उसने लाइक भी की है। एक्चुअली नाइला, असल में ना मेरे पास सिर्फ 2,000 रुपये बचे हैं और अभी महीना ख़त्म होने में 7-8 दिन बाकी है। हाँ तो ये क्रेडिट कार्ड है ना? है क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड से जो 6 महीने पहले आपने मेकअप की किट खरीदी थी ना 6,000 रुपये की, उसकी किस्तें अभी तक भर रहा हूँ मैं। मेरी फ्रेंड अलीना के हस्बैंड ना, उसने उसे ब्रांडेड मेकअप किट दिलाकर दी है, वो भी 25,000 रुपए की। और वो अफशा ने अभी नया 20,000 का ड्रेस खरीदा है। तुम तो यार ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुम्हें कुछ दिलाता ही नहीं। ये क्या है फिर? हाँ दिलाते हो, मगर 10 दफा पीछे पड़ने के बाद। मेरे पापा तो मेरी ख्वाहिश मेरी जुबान पे आने से पहले ही पूरी कर दिया करते थे। आप तानों से ही पेट भरोगी या कुछ खिलाओगी भी? एटलीस्ट पानी का ही पूछ लो। मैंने रात का खाना नहीं बनाया है, बाहर से जाके ले आओ। और सुनो, जब खाना लेने के लिए उठोगे ना तो जाके पानी भी पी लेना। इस टाइम कौन आ गया? आ रहा हूं। अमर भाई क्या हाल है? तुम इस वक्त?
मुझे पता था आप इस वक्त ही घर पर होंगे हैं। दोपहर में आओ तो दरवाजा पीटते रहो, भाभी दरवाजा नहीं खोलती। शाम में आओ तो कहती हैं अभी तक हमारा ऑफिस से नहीं है। मुझे पता था बेस्ट टाइम है नहार मुंह सुबह सुबह आपको पकड़ने का। केबल और इंटरनेट के पैसे निकालें फटाफट बाप। हाँ ठीक है, अभी महीना खत्म होने में ना 5 दिन बाकी हैं। तुम एक काम करो, अगले महीने एक साथ पूरे ले लेना। ओ भाई नहीं 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 नहीं, ये करके देख चुका मैं। 15 दिन के पैसे और चढ़ गए आपके ऊपर ना। फटाफट निकालो, अभी निकालो। मशवरे ना तो जहर लगेंगे मुझे मशवरे। पैसे निकालो। ये लो 700 रुपये इंटरनेट के और 300 रुपये केबल के। भाई साहब 800 रुपये इंटरनेट के और 400 रुपये केबल के। 200 रुपये और निकालो। ये पैसे कब बढ़े? तुम लोगों ने खुद से ही बढ़ा दिए क्या? पूरे कराची के बढ़े भाई, हमने अनोखे ने नहीं बढ़ा, समझे। 200 रुपये और निकालो। अगले महीने ले लेना, अभी खुले भी नहीं है मेरे। ओ भाई खुले हैं, मैंने देखे आपके वॉलेट में। निकालो फटाफट निकालो, मैं आज लेकर जाऊंगा। चलो अगले महीने ले लेना यार, अभी दे दिए ना। अरे यार अमर भाई क्या यार, अगले महीने ले लेना। काशिफ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। ये शॉट चेक कर। अरे वाह यार, तो बिल्कुल अलग है। पसंद आएगा ना क्लाइंट को? हाँ यार, मगर तुमने सारा वक्त इसी पे जाया कर दिया। 3 और असाइनमेंट दिए हैं बॉस ने। अरे हल्का ले रहा है अपने भाई को। वो तो मैंने कब के कंप्लीट करके बॉस को ईमेल भी कर दिया। वाह यार, बड़ा तेज जा रहा है। हाँ? हमारी नौकरी भी खा जाएगा। अरे नहीं, ऐसी बात भी नहीं है भाई। काम अच्छा है, चलो देख। हेलो जी सर, आ रहा हूँ। यार हाँ बॉस बुला रहे हैं, मैं जरा बॉस के पास हो गया। हाँ ओके ओके ओके। तुमने जो ग्राफिक बनाई थी वो कंटेंट से बिल्कुल अलग है। सर मेरे पास जो रेफरेंसेस थे मैंने उसी हिसाब से बनाई। अगर ग्राफिक कंटेंट के हिसाब से होती ना, इस तरह ना होती। मुझे अगले 2 घंटे में क्लाइंट को ग्राफिक भेजनी है। अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। थीम क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, एक एक चीज मैंने काशिफ को बताई हुई थी। सर लेकिन काशिफ ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। पर काशिफ ने तुम्हें कुछ नहीं बताया तो तुम खुद पूछ लेते ना। मुझे समझ देता तुम लोग काम किस तरह करते हो। आपस में कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। और दूसरी ग्राफिक जो तुमने बनाई है ना, वो भी ठीक नहीं है। जो फॉन्ट तुमने यूज किया है ना, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। आई एम सॉरी सर, वो काम का लोड थोड़ा ज्यादा था, इसी वजह से शायद कंसंट्रेट नहीं कर पाया। अगर काम का लोड ज्यादा था तो काम लेते क्यों हो? क्लाइंट को अगर वक्त पे चीज नहीं मिलेगी तो लॉस कंपनी का होगा। अब बैठे हुए मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ ठीक करो इसको। काशिफ तुमने बताया नहीं कि बॉस ने तुमको क्लाइंट के प्रोडक्ट की कलर और थीम बताई थी? सॉरी यार, वो काम में इतने बिजी था, कुछ याद नहीं रहा। क्या हुआ, कुछ कहा है बॉस ने? कहा तो बहुत कुछ है, फिर ना ही पूछो तो अच्छा। नायला, शाम को चाय के साथ खाने के लिए कुछ लेकर आइए। अल्लाह, तो ये इसकी फरमाइशें पीछा नहीं छोड़ती। हाँ यार, वो बस इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर गया था ना, तो बस मैंने सोचा कि मैं तुझे डायरेक्ट कॉल कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे तुझसे ढेरों बातें करनी है। अच्छा सुन, वो मैंने अपनी कुछ पिक्स अपलोड की थी, तूने देखी? अच्छा, लाइक तो तूने किया नहीं। हेलो हेलो
क्या हो गया? बैलेंस ना काफी। यार क्या करूं? एमएल को कॉल करके बोलूं बैलेंस भिजवाए। लोन लेती हूँ। जल्दी उठ जाओ। हेलो। हेलो अहमद, वो मेरा मोबाइल में बैलेंस खत्म हो गया है, मुझे सुगर लोड करवा दो। नाइला मेरे पास पैसे नहीं है, घर पर रखे हैं। अच्छा, कहाँ रखे? पहले बताना था ना, मुझे कुछ मंगवाना भी था। यार अब मुझे अभी याद नहीं आ रहा नाइला, बाइक में पेट्रोल भी खत्म हो गया, मेरे पास सिर्फ 150 रुपए। मुझे याद नहीं घर में कहाँ रखे, मैं आके तुम्हें दे दूंगा। अच्छा ठीक है, जल्दी से घर आ जाओ, शादी में भी जाना। हाँ बस सही है। तुम्हारे कहने पर ही तो मैंने बाइक बंगले से दूर खड़ी की थी। अब कोई इसमें से पेट्रोल निकाल कर ले गया तो इसमें मेरा क्या कसूर? तो तुम क्या चाह रहे थे कि तुम्हारी ये खचाड़ा मैं अपनी दोस्त के बंगले के सामने खड़ा करवाती? हाँ, ताकि मेरा मजाक बनता रहे। अच्छा गुस्सा थूक दो प्लीज। मुझसे ना बात ही मत करो। अरे मेरी दोस्तों के आगे ना मेरा मजाक बनता रहेगा। 200 रुपए कौन देता है किसी को शादी में? अरे 1000 रुपए ना, से कम 500 रुपए तो देते। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे पास पैसे कम है। अहमद, तुम्हारे पास पैसे होते कब से ज्यादा, हमेशा तुम्हारा एक ही रोना है। जब ऐसा बोलो, हम सड़क पर चल रहे हैं, कोई सुन लेगा। इस वक्त कौन सुनेगा? इस वक्त सभी लोग आराम से सुकून से अपने घरों को सो रहे हैं, एक सिर्फ मैं ही हूँ जो ये अजाब झेल रही हूँ। पता है, मेरी दोस्तों में मेरा इतना मजाक बनेगा कि बता नहीं सकती। कहीं जाना हो तो कपड़े भी मांग कर पहनने पड़ते हैं। अहमद, तुम अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते? नाइला मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, कोई फायदा नहीं है, नहीं बढ़ाएंगे वो सैलरी। अच्छा, अगर तुम्हारे बॉस तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ाते तो तुम प्लीज अपनी जॉब कहीं और ढूंढो, कहीं और अप्लाई करो। मैं इस तरह से इस अजियत में नहीं रह सकती। मुझे भी अपने दोस्तों की तरह एक सुकून की जिंदगी चाहिए, ये अजियत नहीं चाहिए। पता नहीं मैंने तुमसे शादी क्यों की है। मैडम अभी तक सो रही है।
उठ गई हैं आप? नाश्ता कर लिया तुमने? हाँ कर लिया। तुम्हारे लिए बनाऊं? नहीं। अच्छा आज शाम को ना तैयार रहना, बाहर चलेंगे। किस खुशी में? अरे तुम्हारी खुशी के लिए तो कह रहा हूँ। मैं बाइक पे नहीं जाऊंगी, बहुत अजीब लगता है। तुम कोई छोटी मोटी गाड़ी क्यों नहीं ले लेते? क्या हो गया नायला, दुनिया घूमती है बाइक पर, क्या मसला है? हाँ तो भले घूमे, पर नायरा नहीं घूमेगी। नायला एक तो तुम्हारी जिद करने की आदत ना यार। अरे मैं तो तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मेरी किस्मत में यही लिखा है। हेलो, कहाँ हो? ऑफिस जाने के लिए निकल रहा हूँ। मैं तुम्हें पिक करने आ गई हूँ। अच्छा कहाँ हूँ? तुम्हारी गली के कोने पे खड़ी हूँ। ठीक है आ रहा हूँ। बाइक की आवाज क्यों नहीं आ रही? कहीं खजाना फिर से खराब तो नहीं हो गई? तुम शादीशुदा होकर भी नाश्ता करके नहीं आते, ऑफिस में भी कुछ नहीं खाते। तुम्हारी बीवी बहुत ही अजीब है भाई। खैर ये बताओ नाश्ता कैसा था? अच्छा था। वैसे जब तुम ऑफिस में थी तो तुम्हारा खाना खा तो लेता था। जनाब अगर मुझे पता होता ना कि नायला तुम्हें नाश्ता या खाना कुछ भी बनाकर नहीं देगी तो मैं तुम्हें खाने भी नहीं देती। भूख लगती ना फिर खुद ही कहते बनाने का। फिर तुम जानती हो कि मुझे खुद से कहकर काम करवाने की आदत नहीं। तुम तो पता नहीं कहाँ के बादशाह हो। अरे कहना पड़ता है, खुद से कह के ख्याल रखवाना पड़ता है। अच्छा जब तुम ऑफिस में साथ काम करती थी तो तुम तो बिना मेरे कुछ कहे मेरे काम कर दिया करती थी। हाँ क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम जैसा शौहर किस्मत वाली लड़कियों को मिलता है। वैसे तुमने सही वक्त पर ऑफिस छोड़ दिया, अब तो ऑफिस का कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी छोड़ दो। मैंने तुम्हारी सीवी फॉरवर्ड की 2-3 जगह। हाँ मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारे ऑफिस में ही जॉब हो जाए। क्यों? नहीं भाई। तुम भी ना चाय पियो। मुसीबत है यार, लाइट को भी अभी जाना था। मैं नहीं बना रही खाना वाना। क्या मंगवाऊं खाने के लिए?
जी मुझे सिंगर ऑर्डर करना था। जी एड्रेस नोट कीजिएगा। जी अली कॉम्प्लेक्स स्कीम 33। जी ठीक है। जी जी आप फ्लैट नंबर भी लिख लीजिएगा, D102। ठीक है, आधे घंटे में। ओके। हेलो जी, मुझे ऑनलाइन डिलीवरी चाहिए थी। जी आपकी वेबसाइट पे एक किचन अप्लायंस में मिक्सर ब्लाइंडर है। जी 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 हाँ वही जिसकी प्राइस 3500 रुपये। जी ओके ठीक है, आप एड्रेस नोट कीजिए। ओके मैं वेट करूँगी। थैंक यू। हाँ तो जो जहेज में लाई थी वो खराब भी तो हो गई। तो इसका मतलब है नई मशीन मंगवा लो। जरा तो ख्याल क्या करो, मैं खराब मशीन ठीक करवा देता। क्या ख्याल करूँ? हाँ 3 महीने से खराब पड़ी है वो। हर बार यही कहती हो कि अभी बना दूंगा कि तभी बनवा दूंगा। नायला घर के दूसरे भी अखराजात होते हैं, जरूरियात होती है, पहले वो पूरी करनी होती है। तुम सारा दिन एसी ऑन रखती हो, हजारों रुपए का बिल आता है, फिर गैस का बिल, फिर घर का सौदा सर्फ, महंगाई इतनी हो गई है। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि किस तरह मैं घर का बजट लेकर चलता हूँ? तो क्या करूँ मैं? हाँ हर बार इसी तरह से बर्दाश्त करती रहूं? तुम्हें मेरा एसी में बैठना तो याद रहता है, लेकिन गर्मी में मरना दिखाई नहीं देता। शादी से पहले तो बहुत मोहब्बत थी, शादी के बाद सब खत्म हो गई क्या? मुझे लगा था कि शादी के बाद तुम सुधर जाओगी, समझदार हो जाओ। मैं क्या करती हूँ? हाँ मेरी सारी दोस्तें मुल्कों से बाहर गई हैं घूमने के लिए, और एक तुम हो कि जो मुझे सीढ़ियों तक घुमा कर लेकर आए हो। वो हर महीने पार्लर जाती हैं, होटलिंग करती हैं, शॉपिंग करती हैं। तुम्हें याद भी है कि तुमने लास्ट टाइम मुझे शॉपिंग कब करवाई है? नायला तुम भी तो ये सब कर ही लेती हो ना। ये जिंदगी सिर्फ इन चीजों तक महदूद नहीं हो गई है, ये आसाइशें हैं। हाँ जो चीज मयसर नहीं करवा सकते ना, उसे आसाइशों का नाम देके अपनी जान जरूर छुड़वा सकते हैं। ये देखो मेरा नाखून काम करते करते टूट गया। हाथ देखो मेरे, हालत देखो मेरी। क्या मैं ऐसी थी? तुम खुद हो इन सब चीजों की जिम्मेदार। अरे तुम खुश भी तो रह सकती हो। तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कभी अपने से नीचे वालों to देखा है तुमने? बस यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, हमेशा तुम्हें ना अपने से नीचे वालों को देखते रहना। इस वजह से तुम आज तक ऊपर नहीं जा सके। और बात सुनो, घर के काम के लिए ना मासी रखवा लो। मुझसे नहीं होता ये घर का झाड़ पोछ और साफ सफाई। बाकी कॉल लिस्ट है। हेलो हाँ फिजा, खैरियत? रात के 2 बजे कॉल की तुमने? तुम जाग रहे हो? हाँ एक्चुअली नींद नहीं आ रही थी तो बाहर सहन में आ गया था। खैरियत तो है? नहीं खैरियत नहीं है, मेरी बात पक्की हो गई है। अच्छा मुबारक हो। खैर मुबारक। मैंने सोचा दोस्तों में सबसे पहले तुम्हें बताऊं, तुम्हें खुशी होगी। अहमद तुम्हें खुशी हुई ना? हाँ हाँ बहुत खुशी हुई। शादी कब है? देखो यार बस अगले 2 महीने में तारीख रख दी जाएगी। वैसे लड़के के बारे में नहीं पूछोगे? जो भी है अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। अच्छा चलो सुबह बात करते हैं।
ये नहीं कि मैं पानी भर के ना रखूं तो वो भी ना रखे। इतनी जल्दी क्या थी फोन रखने की? नाइला आ गई थी क्या? अच्छा सुनो, कल 4 बजे शाम में शॉपिंग मॉल में मिलते हैं, ओके? सर वो आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। छुट्टी चाहिए? नहीं सर, सर वो आपको अंदाज़ा तो है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है और 50,000 सैलरी में अब गुजारा होता नहीं सर। अब पिछले 5 साल से सर इसी पैकेज पे काम कर रहा हूँ। बस रिक्वेस्ट यही थी कि थोड़ी सैलरी बढ़ा दें, मैं और ज़्यादा काम कर लूँगा सर। जो काम तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ है वो तो तुमसे पूरा होता नहीं है, उसमें इतनी गलतियां करते हो तुम, मजीद काम क्या करोगे? सर मैं जानबूझकर गलतियां नहीं करता, बस एक रिक्वेस्ट थी क्योंकि इस पैकेज में सर अब गुजारा बहुत मुश्किल है। आप सर मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट देख लें पिछले 5 साल की, मैं विदाउट एनी सॉलिड रीज़न छुट्टी भी नहीं करता सर। मेरी अटेंडेंस बहुत अच्छी है। ठीक है, देखता हूँ मैं, अभी जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। लीजिए जनाब, मिठाई खाइए, आप भी मुंह मीठा करें। अरे क्या बात है भाई, लगता है बात पक्की हो गई जनाब की। इससे भी ज्यादा खुशी की बात है, मामू चाचू बन गया होगा। प्रमोशन हुआ है, वो भी सीनियर ग्राफिक डिजाइनर। सर आपने मेरे साथ ज्यादती की है। 5 साल से उसी सैलरी पे काम कर रहा हूँ, आपने उस काशिफ की सैलरी बढ़ा दी जो मुझसे ज्यादा जूनियर है। अरे मैं 3-3, 4-4 प्रोजेक्ट में काम करता हूँ एक साथ। वादा किया था कि मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ाऊंगा, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया सर, अच्छा नहीं किया आपने ये मेरे साथ। आपको छोड़ूंगा नहीं सर, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ओ भाई कहाँ? अब कांग्रेचुलेशन यार। थैंक्स बड़ी, चलो काम पे लगो, सब नजर है तुम पे अब। हेलो हेलो के बच्चे, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। क्या मतलब? तुम्हें बताया तो था 4 बजे मॉल जाना है, तुम भूल गए? मगर काम? गोली मारो काम वाम को, बस तुम जल्दी से बाहर आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। जल्दी जल्दी आ रहा हूँ नीचे। अरे भाई थोड़ा जल्दी चला लो ना। अब तो बता दो कि शॉपिंग मॉल क्यों लेके आई हो? अरे यार मुझे अपने मंगेतर के लिए गिफ्ट लेना है। तुम्हें तो पता है कि मुझे लड़कों की पसंद नापसंद के बारे में बिल्कुल नहीं पता, इसलिए अब तुम पसंद करवाओगे कि शुमाइल के लिए क्या लेना चाहिए। ओके चले?
मलका आलिया, आज आपने खाने में क्या बनाया? जहर बनाया। मूड को क्या हो गया तुम्हारे? मेरा मूड ऐसा ही रहता है। अच्छा, सूट लाया हूं तुम्हारे। आग लगा दो। अरे ऐसे कैसे आग लगा दो? मोहब्बत से लाया हूं। जिसकी मोहब्बत से लाए हो ना, उसे जाके दे दो। हाँ तो सही तो दे रहा हूं। देखो, बहुत देर बाद पसंद किया ये। देखो, अच्छा है ना? नायला, क्या करी तुम ये? अरे पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जिसके साथ जाके ये सूट लाए थे ना, उसे दे दे। क्या मतलब? बेवकूफ समझ रखा है मुझे? हाँ, क्या लगता है कि बाहर दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर रखोगे, मुझे पता भी नहीं चलेगा? अफेयर? कैसा अफेयर? क्या बातें कर रही हो तुम? ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अच्छे से जानती हूँ कि रातों को तुम्हारी फिजा से क्या क्या बातें होती हैं और कहाँ कहाँ घूमने जाते हो। मुझे शॉपिंग करवाते वक्त तो पैसे नहीं होते और उसके साथ शॉपिंग करते फिर रहे हैं। वाह। नायला, कोई गलत फहमी हुई है। फिजा और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नायला, नायला क्या कर रही हो तुम ये? नायला, नायला मेरी बात सुनो। क्या हो? पागल हो गई हो क्या तुम? छोड़ो मुझे। अरे नायला, अरे मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। नायला देखो, बहुत मोहब्बत से खरीदा था मैंने तुम्हारे लिए। नायला प्लीज, नायला प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ता हूँ। नायला, नायला, पागल हो गई हो क्या तुम? नायला, हाँ हाँ, पागल हो गई हूँ मैं। हो गई हूँ मैं पागल। तुमसे शादी करके शादी मैंने क्या सोचकर तुमसे मोहब्बत की थी? तुमसे मोहब्बत पाने के बाद मैं पल पर हर ख्वाहिश को तरसी हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम किसी और के साथ। तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि फिजा और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, उसके अलावा हमारे दरमियान कुछ नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे कुछ नहीं समझना। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तुम्हें फिजा के साथ रात रात भर बातें करते हुए। तुम अभी गुस्से में हो। मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। तुम गलत सोच रही हो। सारे मर्द एक जैसे ही होते हो, एक जैसे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। हाँ, आपको इसकी तैयारी के लिए कोई जरूरत नहीं है बहन। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। बस हम तो ये चाहते हैं कि फिजा बहुत जल्द हमारे घर की रौनक बन जाए। जी जी, फिजा तो मेरे घर की रौनक है। जिसे आप लोग अपनी घर की रौनक समझ रहे हैं ना, वो एक आग है जो घरों को जलाती है। नायला, तुम कौन हो? तुम आप में से यहाँ मुझे कोई भी नहीं जानता, पर ये फिजा तो मुझे बहुत अच्छे से जानती है। मैं उस शख्स की बीवी हूँ जिसके साथ इसका अफेयर चल रहा है।
ये मेरे शौहर के साथ घूमती फिरती है, शॉपिंग करती है और रात रात भर उसके साथ बातें करती रहती है। मेरा घर बर्बाद करके रख दिया इसने। क्या बकवास कर रही हो? झूठ मत बोलो तुम। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? ठीक है, तो ये तस्वीरें तो झूठ नहीं बोल रही ना? शादीशुदा लोगों को फंसाती है ये। न जाने और कितनी लड़कियों के घर बर्बाद किए होंगे इसने। मेरे शौहर को भी मुझसे जुदा कर दिया। मेरी बात तो सुने। नाइला, 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 कहाँ हो तुम? नाइला, बस बेटा, चुप हो जाओ। कितना रोगी? जो कुछ भी तुमने कहा वो बात नाकाबिले यकीन है। मेरा जहन भी ना इस बात को तस्लीम करने के लिए गवारा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। नाइला, ये तुमने अच्छा नहीं किया। ओह, तो उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया? हाँ, मुझे जो लगा मैंने वही किया और मुझे पता है मैंने बिल्कुल ठीक किया है। नाइला, जरूरी नहीं जो तुम्हें ठीक लगे वो सही हो। मैंने जो देखा, जो सुना, जो महसूस किया, तुम उसे झुठला नहीं सकते। और उस फिजा ने मेरा घर बर्बाद किया है। नाइला, तुम्हारा घर मैंने नहीं, तुम्हारी अपनी हरकतों ने बर्बाद किया है। रहने दो फिजा। क्यों रहने दूं अहमर? अहमर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अपने घर की हर बात मुझसे शेयर करता है। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि अब मैं तुमसे अपना घर और अहमर भी शेयर करूंगी? शट अप। 3 महीने के बाद मेरी शादी थी, तुम्हारी वजह से मेरा रिश्ता टूट गया। वो लोग तो कम ज़र्फ थे जो बिना कुछ जाने पीछे हट गए, लेकिन मुझे तरस आता है अहमर पर। कितनी मेहनत करता है ये तुम्हारे लिए, ऑफिस में बॉस की बातें सुनता है ताकि इसकी सैलरी बढ़ जाए, लेकिन तुम्हारी फरमाइशें और तुम्हारी फजूल खर्चियां खत्म ही नहीं होती। ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम इसमें इंटरफेयर ना करो तो बेहतर होगा। नाइला, तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कैसे कैसे तुम्हारी हर ख्वाहिशात को पूरा करता हूँ? अरे बगैर नाश्ता किए ऑफिस जाता हूँ, लंच में सिर्फ बिस्किट्स खाता हूँ। एक बात बताओ, क्या कभी तुमने मुझसे पूछा है कि मैंने आखिरी दफा नया सूट कब बनवाया था? मेरी बाइक आए रोज परेशान करती रहती है, मैं उस पर पैसे नहीं लगाता ताकि बचत हो सके। नाइला मेरी बेटी है और बड़ी मन्नत और मुरादों से हुई है। हमें पता है इसकी आदत का। पापा की लाडली है, बचपन से हर ख्वाहिश इसकी पूरी करी है, कभी किसी काम को इनकार नहीं किया। आप दोनों बड़े हैं, बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन माजरत के साथ वालिदैन बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करके उन्हें बिगाड़ देते हैं। बच्चों को इनकार सुनने की, सब्र करने की आदत होनी चाहिए। तुम सही कह रही हो बेटा, गलती हमारी थी। मुझे इस बात का एहसास था, जो कुछ भी किया ये मोहब्बत की खातिर किया। अंकल, कभी कभी ना हद से ज्यादा मोहब्बत भी नुकसानदेह होती है। माँ बाप का काम सिर्फ बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना नहीं होता, बल्कि उनकी शख्सियत और तरबियत को निखारना होता है। नाइला, मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं है, लेकिन दूसरों का महल देखकर अपनी झोंपड़ी में आग नहीं लगानी चाहिए। अल्लाह पाक सबको
उतना ही देता है जितनी की ज़रूरत होती है। ज़्यादा की ख्वाहिश करना गलत नहीं है, लेकिन उस ख्वाहिश की वजह से अपने घर का माहौल ख़राब करना गलत है। तुम साबित कदम रहो। अहमर मेहनत कर रहा है, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तुम्हें ख्वाहिश है। देखो बेटा, बेवकूफ़ औरत ना अपने शौहर को गुलाम बनाती है और गुलाम की बीवी बनकर ज़िंदगी गुजारती है, और जो अच्छी औरत होती है ना अपने शौहर को बादशाह समझती है और बादशाह की बीवी बनकर ज़िंदगी गुजारती है। तुम्हें भी ऐसे ही गुजारना है। नाइला, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मरते दम तक तुम्ही से मोहब्बत करता रहूँगा। मैं तुम्हारी हर अच्छी बुरी बात को बर्दाश्त करता हूँ ताकि हमारा घर ना टूटे। तुमसे भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने दिल से तमाम शक व शुबात और गिले शिकवे मिटा के मेरे साथ घर चलो। नाइला, मैं अहमर से मुखलिस हूँ और मैं तुमसे भी मुखलिस हूँ, बस इसीलिए समझाने चली आई। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना। हाँ यार जुनैद, और सुबह ही ना वो एक मल्टीनेशनल कंपनी से मुझे जॉब ऑफर भी हुई है। हाँ यार, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हाँ, जिसमें हम दोनों ने साथ इंटरव्यू दिया था। थैंक यू यार, और पैकेज भी बहुत अच्छा दे रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा रुक, मैं तुझे थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, शायद गेट पे कोई आया। हाँ, मैं कर रहा हूँ, डिटेल बता। अहमर, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, बहुत तंग किया है, जबकि मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था। मैं मानती हूँ मैं गलती पर थी। मैंने फिजा को कॉल करके उससे भी माफी मांग ली है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं गलती पर थी। रिस्क देने वाली जात तो अल्लाह की है, और वो चाहे तो उसमें इजाफा भी कर सकते हैं। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। मैं अपने एक्सपेंसेस भी कम से कम करूंगी, और मैं तो सोच रही हूँ कि मैं घर में बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा दूँ। अगर मैं तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं करूंगी, प्लीज। नाइला, अब शिकायत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक बहुत अच्छी कंपनी में बहुत अच्छी पोजीशन पे मेरी जॉब हो गई है, और वो भी डबल पैकेज पे। सच है ना? अब तुम चाहो तो क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर सकती हो, लेकिन अब मैंने एक चीज़ सोची है कि तुम्हारा महीने का बजट फिक्स कर दूँ, ताकि मैं भी एक पीसफुल माइंड के साथ चल सकूँ कि हाँ जी, नाइला को मैंने इतने पैसे देने। ठीक है?